नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बाबा की नगरी उज्जैन में महाउत्सव का माहौल है। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संबोधित किया था और उससे पहले इस महालोक का लोकार्पण किया और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना भी की थी। पूरे विधि विधान से गर्भगृह में पीएम मोदी पहुंचे थे। ये आपके सामने तस्वीरें, 5 तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन किया है पूरे विधि विधान के साथ। जलाभिषेक किया, पूरा महाभिषेक हुआ। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ पुरोहितों ने पूजा संपन्न कराई। उसके बाद पीएम मोदी खुद बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। गर्भगृह में ही पीएम मोदी ने शिव की साधना की। गर्भगृह में ही बैठकर रुद्राक्ष की माला से जप भी किया है। अब आपको महाकाल के लोकार्पण की तस्वीरें भी देखिए और पूरे अभिषेक के बाद, पूजन के बाद पीएम मोदी महाकाल लोक परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाकाल लोक का लोकार्पण किया है और इसे देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए समर्पित कर दिया है। बहुत ही भव्य दिव्य ये बाबा महाकाल का महालोक अब जनता के लिए खोल दिया जाएगा और जनता इसे करीब से अपनी आंखों से देख सकेगी, निहार सकेगी इसकी भव्यता को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी का काफिला ये निकलता हुआ और अब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीएम मोदी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद फिर रवाना होंगे। पीएम मोदी का काफिला आपको नजर आ रहा होगा तमाम सुरक्षा के साथ। पीएम मोदी अब अपने काफिले के साथ जाते हुए बाय रोड वो जाएंगे, फिर इंदौर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे लाव लश्कर के साथ, तमाम सिक्योरिटी के साथ पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और उनके पीछे सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला भी आपको नजर आ रहा होगा। आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी की गई है और आसमान में भव्य आतिशबाजी का नज़ारा भी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद शानदार आतिशबाजी का आयोजन हुआ है, होना भी चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक पल, गौरवशाली पल और सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, खास तौर से बाबा महाकाल के भक्तों के लिए। शानदार आतिशबाजी का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। सीधे उज्जैन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी अवंतिकापुरी में अब से कुछ ही देर पहले पीएम मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इस भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्वितीय, अविश्वसनीय, कल्पनीय महाकाल लोक को जनता को समर्पित पीएम मोदी ने किया है। और उसके बाद देखिए शानदार आसमान में, पूरा आसमान रोशनी से सराबोर। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है। पूरा आसमान, पूरा आकाश रोशनी से सराबोर हो रहा है। तो दिव्य अलौकिक महाकाल लोक का उद्घाटन हो चुका है और सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। रिकॉर्ड समय में ये बनकर तैयार हुआ और जश्न का माहौल किस तरीके से उज्जैन में है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भव्य आतिशबाजी यहां पर होती हुई। तो पीएम मोदी उज्जैन से रवाना हो चुके हैं। कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। पीएम मोदी ने यहां पर एक जनता को संबोधित किया था, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संबोधित किया था। उसके बाद पीएम मोदी अब उज्जैन से रवाना हुए। देश को महाकाल लोक की सौगात पीएम मोदी ने यहां पर दे दी है और उसके बाद पीएम मोदी अब उज्जैन से रवाना हो चुके हैं। देश को महाकाल लोक की सौगात देने के बाद, कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी उज्जैन से रवाना हुए और अब दिवाली से पहले दिवाली उज्जैन में मनाई जा रही है। तो महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि भारत एक बार फिर
पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विश्व गुरु बन रहा है। महाकाल लोक का निर्माण पीएम मोदी की प्रेरणा से ही हुआ है। संदेश को मुझे याद आ रहा है, कभी स्वामी विवेकानंद नरेंद्र उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और आज हम गर्व से कहते हैं दूसरे नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो यह तय हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया, टेंडर जारी किए। बीच में 19-20 में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन 20 के बाद फिर तेजी से काम प्रारंभ हुआ और आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब गदगद है, महाकाल महाराज की कृपा हम सब पर बरसे। सबका कल्याण करने वाले शिव, सबको स्नेह देने वाले शिव, थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाने वाले शिव, बील पत्ती चढ़ाओ प्रसन्न के निर्माण के लिए हम वैसा मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक कर काम करें। मेरा यही निवेदन है, एक बार फिर महाकाल महाराज की कृपा सब पर बरसे। आइए मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का निर्माण हो रहा है उसमें हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करने का संकल्प लें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के संकल्प लें। बोलिए भारत माता की। ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्माएं, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। गौरी समेत गिरीश शिवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रायपुर से बड़ी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किश्त जारी की है। 7 से 40 हजार तक के भुगतान का आदेश जारी हुआ है। सरकार के आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किश्त जारी कर दी है। 7 से 40 हजार तक के भुगतान के आदेश जारी हुए हैं। सरकार के आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
7 से 40 हजार तक के भुगतान के आदेश जारी सरकार ने कर दिए हैं और निश्चित तौर पर सरकार के आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि दिवाली से पहले ही दिवाली का तोहफा राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है। बड़ा तोहफा हम कहेंगे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कि 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किश्त जारी कर दी है सरकार ने। 7 से 40 हजार तक के भुगतान के आदेश जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने आज 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं किस्त का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश को जारी कराने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार कर रहा था। निश्चित रूप से इस निर्णय से दिवाली पूर्व प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।